Good evening to all of you. This is question number 23 from the exercise of geometrical optics. है ना? A small object is placed at the center of the bottom of a cylindrical vessel of 3 cm radius and height 4 cm filled completely with water. तो देखो यहाँ पर अपने को एक सिलेंडर दिया हुआ है, ठीक है, सिलेंड्रिकल वेसल दिया हुआ है जिसकी जो हाइट है वो 4 सेंटीमीटर है और सिलेंड्रिकल है तो ऑब्वियसली नीचे गोल और ऊपर गोल सरफेस रहेगा। उस गोल सरफेस की जो रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर दी हुई है, ठीक है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 3 सेंटीमीटर दी हुई है, ठीक है। अब एक स्मॉल ऑब्जेक्ट रखा हुआ है कहाँ पर, सेंटर ऑफ द बॉटम ऑफ द सिलेंड्रिकल वेसल। तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो बिल्कुल यहाँ पर रखा हुआ है सेंटर में, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। कंसिडर द रे लीविंग द वेसल थ्रू द कॉर्नर। सपोज दिस रे एंड द रे अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ द वेसल आर यूज टू ट्रेस द इमेज। तो यहाँ पर दो एक्सिस की बात किया है, एक वो वाली मतलब दो रेस की बात किया है जिसकी मदद से अपने को इमेज बनानी है, ठीक है। एक तो ऐसी जो कि कॉर्नर से लीव कर रही है, कॉर्नर से लीव करेगी तो बेंड हो जाएगी, ठीक है, रिफ्रैक्ट हो जाएगी। और दूसरी रे अपने को एक्सिस, भाई सिलेंड्रल की एक्सिस कौन सी होती है, ये वाली लाइन है ना, तो दूसरी रे जो है वो ऐसी बनानी है अपने को, सिलेंड्रिकल की एक्सिस के से जा रही है जो, ठीक। इन दोनों रेस का यूज़ करके अपने को इमेज ट्रेस करना है, ठीक है। अब पूछा क्या है, फाइंड द अपेरेंट डेप्थ ऑफ द इमेज एंड द रेशियो ऑफ रियल डेप्थ टू द अपेरेंट डेप्थ अंडर द अजम्पशंस टेकन। अजम्पशंस टेकन कौन कौन सा है कि हम उन दोनों रेस का इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन कौन सी, एक तो ये और दूसरी ये, ठीक है ना, यही दोनों अजम्पशंस हैं, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना दिया, 1.33। अब मैं इमेज को लोकेट करता हूँ। ध्यान देना यहाँ पर रियल डेप्थ अपॉन वो जो अपन यूज़ करते हैं स्टैंडर्ड फार्मूला कि अपेरेंट डेप्थ डी डैश इज इक्वल टू रियल डेप्थ डी अपॉन म्यू रिलेटिव, ये वाला कॉन्सेप्ट यूज़ मत करना, क्योंकि ये वाला जो फार्मूला होता है वो सिर्फ तभी एप्लीकेबल होता है जब पैरेक्सियल रेस हो। और यहाँ पर स्पेशली बोला हुआ है कि पैरेक्सियल रेस को कंसिडर मत करो, सिर्फ इन दोनों रेस को कंसिडर करो, ये 1 और ये 2, ठीक है। तो मैं आपको इस क्वेश्चन को दोनों तरीक़ों से सॉल्व करके दिखाऊंगा। एक बार अपन नॉर्मल फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो कि गलत है, जो मैं यहाँ पर लिखा था अभी, और एक बार अपन सही कॉन्सेप्ट से निकालेंगे और मैं आपको दिखाऊंगा कि दोनों डिफरेंट आता है। और इस क्वेश्चन के माध्यम से ये बुक आपको यही समझाना चाह रही है कि क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो देखते हैं भैया। अब ये जो फर्स्ट रे है उसको मैं पीछे की तरफ एक्सटेंड कर सकता हूँ इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर इमेज बनेगी, भाई ये दोनों रेस कैसी हैं, डाइवर्जिंग रेस हैं, तो कभी इन लोग मीट तो करेंगे नहीं, कभी इन लोग मिलेंगे नहीं आपस में। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, पीछे की तरफ खींचना पड़ेगा, एक्सटेंड करना पड़ेगा, और जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वही जो है वो इमेज होगी, ठीक है। अब ये जो है वो ऊपर वाले सरफेस का सेंटर है, ठीक है। तो ये वाली जो हाइट हो जाएगी वो हो जाएगी अपनी अपेरेंट डेप्थ, जिसको मैं डी डैश बोल लेता हूँ, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर प्योर ज्योमेट्री का इस्तेमाल होने वाला है और स्नेल्स लॉ का यूज़ होने वाला है। देखना ध्यान से, इस सरफेस पे एक नॉर्मल बना लेता हूँ मैं, ये नॉर्मल बना लिया। अब एंगल्स को देखते हैं, ये वाला एंगल कितना है, देखो ये लेंथ कितनी है, 3 सेंटीमीटर है, क्योंकि रेडियस अपने को 3 दिया हुआ था। और अगर मैं कुछ नेमिंग कर दूँ, इसको O बोल लेता हूँ, इसको A बोल लेता हूँ, इसको B बोल लेता हूँ, इसको O डैश बोल लेता हूँ, ठीक है। तो अब ट्रायंगल OBA को देखो, ट्रायंगल OBA में जो AB है वो कितना है, 4 है, और जो OA है वो कितना है, 3 है, यानी कि ये वाला एंगल कितना हो गया, 37 डिग्री, ठीक है। अब मैं लगाऊंगा इस जाती हुई रे के लिए स्नेल्स लॉ, ठीक है। तो इंसिडेंट एंगल कितना हो गया, 37 डिग्री। तो स्नेल्स लॉ क्या बोलता है, म्यू ऑफ वाटर इंटू साइन ऑफ इंसिडेंस एंगल विल बी इक्वल टू म्यू ऑफ एयर इंटू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये है अपना आर, ठीक है। म्यू ऑफ वाटर कितना होता है भाई, कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 1.33 यानी कि 4/3। साइन ऑफ आई यानी कि 37, साइन 37 कितना होता है, 3/5 इज इक्वल टू म्यू ऑफ एयर कितना होता है, 1 इंटू साइन ऑफ आर। तो ये
3 से 3 कट गया और साइन आर की वैल्यू कितनी आ गई 4/5, यानी कि आर की वैल्यू कितनी आ गई 53 डिग्री। तो ये जो आर है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वो है 53 डिग्री। ठीक है, अब और देखो, अब अपने को क्या निकालना है, बेसिकली अपने को निकालना है ओ डैश से लेकर आई तक की दूरी, यानी कि ये वाली डिस्टेंस। अब इस ट्रायंगल को देखो ध्यान से, इस ट्रायंगल को, ये जो ब्लू कलर का ट्रायंगल बनाया हमने, है ना, इस ट्रायंगल में ये एंगल क्या होगा, देखो ध्यान से। पहली बात तो ये कितना है, ये है अपना 53 डिग्री। ठीक है, तो इसका अपोजिट एंगल कौन सा है, ये वाला एंगल है। ठीक है भाई, तो ये 53 हो गया और ये पूरा का पूरा 90 है, तो ये कितना हो गया 37 डिग्री हो गया। ठीक है, एक बार फिर से बोल देता हूँ अगर नहीं समझ में आया हो तो। देखो ये एंगल कितना है 53, ये वाला, उसका अपोजिट एंगल है ये, तो ये हो गया कितना 53, और ये जो एंगल है वो कितना है 90 डिग्री है, तो ये एंगल कितना हो गया 37 डिग्री, ये वाला एंगल। ठीक है, तो ये जो ब्लू कलर का ट्रायंगल बनाया था उसमें ये 90 डिग्री हो गया और ये 37 डिग्री का एंगल हो गया। अब 37 डिग्री का मैं अगर टैन लेता हूँ, टैन 37 डिग्री, तो वो कितना हो जाएगा, हाइट दैट इज़ ओ आई ओ डैश अपॉन बेस, इसका बेस क्या है ओ डैश बी। ठीक है ना, तो ओ डैश बी। अब आई ओ डैश क्या है, अपेरेंट डेप्थ है, और ओ डैश बी क्या है भैया, ये वाली लाइन जो कि रेडियस ऑफ द सर्कुलर सरफेस है, जो कि कितनी दी हुई है अपने को 3 दी हुई है। ठीक है, और tan 37 कितना होता है भैया 3/4 होता है, तो इससे डी डैश की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, इससे डी डैश की वैल्यू आ गई 9/4। ठीक है ना, तो डी डैश की वैल्यू आ गई 9/4, यानी कि जो अपेरेंट डेप्थ आ गई वो आ गई 9/4 करोगे तो कितना आएगा 2.25 आएगा। ठीक है, सेंटीमीटर में आएगा, क्योंकि सब कुछ सारे डिस्टेंसेस अपन किस में रखे हैं, सेंटीमीटर में रखें। ठीक, तो ये आ गया पहले पार्ट का आंसर। अब अपने को क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, पढ़ते हैं अच्छे से। क्या पूछा था, फाइंड द अपेरेंट डेप्थ ऑफ द इमेज एंड द रेशियो ऑफ रियल डेप्थ टू द अपेरेंट डेप्थ। तो रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ का रेशियो कितना हो जाएगा भैया, रियल डेप्थ कितनी है भाई, इस पॉइंट की जो रियल डेप्थ हो जाएगी वो 4 हो जाएगी। ठीक है, तो 4 अपॉन कितना 9/4, तो 9/4 आ गया, तो ये आ गया 16/9। ठीक है भैया, 16/9 आ गया। सेकेंड पार्ट का आंसर कितना हो जाएगा 16/9। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 1.7 के आसपास आ जाएगा, और पीछे आंसर शायद 1.78 दे रखा है, तो आ जाएगा 16/9 को आराम से डिवाइड कर लेना, कोई ख़ास बात नहीं है। अब एक चीज़ जो मैं आपको बोल रहा था, देखो जब मैं ज्योमेट्री यूज़ किया और आंसर निकाला तो जो अपेरेंट डेप्थ आई वो कितनी आई 2.25 सेंटीमीटर आई। लेकिन अगर मैं ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेता कि डी डैश यानी कि अपेरेंट डेप्थ इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन म्यू रिलेटिव, तो आंसर गलत आता। क्यों गलत आता अभी आप खुद चेक कर लो, इसको मिटाओ। देखो भाई डी कितना है, रियल डेप्थ 4 है, म्यू रिलेटिव क्या होता है, म्यू इंसिडेंट अपॉन म्यू रिफ्रैक्टेड। ठीक है, तो 4 अपॉन, कहाँ से लाइट पहले आ रही, कहाँ पर है लाइट, वाटर में है इंसिडेंट लाइट, और रिफ्रैक्टेड लाइट कहाँ पर है, एयर में है। तो म्यू आई कितना हो जाएगा, म्यू ऑफ वाटर यानी कि 1.33 अपॉन म्यू ऑफ रिफ्रैक्टेड मतलब एयर है, तो म्यू ऑफ एयर कितना होता है 1 होता है। तो ये कितना आ गया 4/1.33, यानी कि ये हो गया 4/4/3, यानी कि ये कितना हो गया भाई, ये हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है ना, 4 कट जाएगा और ये 3 ऊपर चले जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 3। ठीक है, तो इस फॉर्मूला को अगर गलती से लगा दिए तो आंसर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, जबकि एक्चुअल में इसका आंसर कितना है 2.25 सेंटीमीटर। इसलिए मैं बार बार हर क्वेश्चन में बोलता हूँ कि फॉर्मूला लगाते समय ये ध्यान रखना है कि किस कंटेक्स्ट में वैलिड है। तो ये वाला जो फॉर्मूला होता है वो किस कंटेक्स्ट में वैलिड है, जब पैरेक्सियल रेस की बात कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोल दिया है कि हमको पैरेक्सियल रे नहीं लेनी है, एक तो ये वाली रे लेनी है और एक तो ये वाली रे लेनी है। ठीक, तो आई होप इतनी एक्सप्लेनेशन इस क्वेश्चन के लिए सफिशिएंट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।